जिसका नाम है कैनेडा डे फेस्ट। ये हमारी दूसरी इंस्टॉलमेंट है। लास्ट ईयर हम लोगों ने इसका पहला इवेंट किया था। उन दिनों ईद के पास कैनेडा डे आ रहा था, तो हमने उस इवेंट को नाम दिया कैनेडा डे ईद फेस्टिवल। हमने कहा ईद भी मना लेंगे, कैनेडा डे भी मना लेंगे। तो लोगों को शायद ये कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा लगा। जब हम अपनी प्रमोशन कर रहे थे तो मीनवाइल यहाँ पे एक बहुत रिप्यूटेड न्यूज़पेपर है, इसका नाम है हैमिल्टन स्पेक्टेटर। उन्होंने कहीं पे हमारा पोस्टर देखा होगा एंड द ईमेल मी कि हमें ये आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा है, वी वांट टू कम एंड वी वांट टू कवर द इवेंट। Obviously that was amazing news. They came, they covered, and next day उन्होंने बहुत ही खूबसूरत सा आर्टिकल लिखा अपने न्यूज़पेपर में, जिसमें उन्होंने हाईलाइट किया कि हमने किस तरह डाइवर्सिटी को प्रमोट किया है और किस तरह हमने इंक्लूसिविटी को सेलिब्रेट किया है। और उसी आर्टिकल को उठा के टोरंटो सन वालों ने भी छापा। That was something big for me. बिकॉज हमारी सोसाइटी में ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा जो चीज़ सेलिब्रेट हम लोग करते हैं वो डाइवर्सिटी है, क्योंकि हम सारे डिफरेंट जगह से आए हुए हैं। गुलदस्ते की तरह हम इस कनाडा के गुलदान में बिल्कुल फिट आ जाते हैं, बहुत खूबसूरत एक सेटअप बनाते हैं। तो ये मेरी मुझे लगता है स्ट्रेंथ भी है। जहाँ मैं ये तसव्वुर करती हूँ, बिलीव करती हूँ कि हमें अपने कल्चर को नहीं भूलना, हमने अपनी ज़ुबान को नहीं भूलना, उन सारी चीज़ों को साथ लेके चलना है इंटीग्रेट नए सोसाइटी में इंटीग्रेशन के साथ साथ। तो इसलिए हमने बहुत सारे वो इवेंट भी किए जो कि हमारे सोसाइटी के लिए थे, हमारे विदेशी कम्युनिटी के लिए थे, जैसे बाजार टोला और ईद डिनर्स और गज़ल नाइट, म्यूजिकल नाइट, ये सारा कुछ। लेकिन मुझे लगता है कि एज पार्ट ऑफ कनाडा ये हमारा मुल्क है, अब पाकिस्तान के साथ साथ अब ये भी हमारा मुल्क है, तो हमें इसको भी ऐसे ही सेलिब्रेट करना है जैसे हम अपने 14 अगस्त को करते हैं, हम अपनी ईद शब को करते हैं। तो इसलिए इरादा ये हुआ कि इस दिन को चूज़ करने का मकसद भी यही था कि ये एक मेन स्ट्रीम का ये इवेंट है। इसके साथ अगर हम अपनी जो हमारी इंडिविजुअलिटी है इसको भी हम ऐड करें, हमारा जो हेरिटेज है, कल्चर जो हम यहाँ पे लेके आते हैं, जो हमारी स्ट्रेंथ हम यहाँ पे लेके आए हैं, उन सारी चीज़ों को इकट्ठा करके डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट किया जाए। तो यही इसका मेन मकसद है। इस इवेंट में वो सारा कुछ होगा जो कि आप जब किसी भी कैनेडा डे के फेस्टिवल में जाते हैं तो जो कुछ आप एक्सपेक्ट करके जाते हैं कि इसमें होगा, वो सारा कुछ हमारे इवेंट में है। फायरवर्क्स शो से लेके ये वो नहीं है कि हमने 2-4 लोगों को बुला के पटाखे नहीं हम फोड़ेंगे। वी विल हैव बाकायदा जो पायरो टेक्नीशियन की कंपनी होती है, दे विल कम एंड दे विल डू स्पेक्टेकुलर फायरवर्क शो। इसके अलावा हमारे पास बहुत बड़ा एक एरिया बच्चों के लिए होगा, इंडोर हमने उसका रखा है, अवे फ्रॉम ऑल द क्राउड, ताकि उनकी सेफ्टी को भी हम मद्देनजर रखें। इसके अलावा हॉर्स राइड्स होंगे हमारे पास, मोर देन 100 वेंडर्स होंगे हमारे पास, एक लाइनअप है पूरा सिंगर्स का एंड परफॉर्मर्स का। और इससे पहले मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहूँगी कि ये इवेंट हम लोग डेडिकेट कर रहे हैं फर्स्ट नेशंस को, बिकॉज वी ट्रूली एक्नॉलेज कि हम उनकी लैंड पे हैं और हम उनको एक्नॉलेज करने के बाद अपना सारा कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट नेशन के परफॉर्मर्स भी होंगे, आर्टिस्ट भी होंगे और उनकी भी रिप्रेजेंटेशन होगी थ्रू देयर बूथ्स, उनके स्टॉल्स यहाँ पे लगे हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमारी अरबिक कम्युनिटी बहुत बड़ी है, उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास एक अरबिक सिंगर भी होगा और उनके परफॉर्मेंस भी होंगे। फिर साउथ इंडियन में नेपाली सिंगर्स होंगे, उर्दू सिंगर्स होंगे, हमारे पंजाबी सिंगर्स होंगे, भंगड़ा होगा, बेली डैंस होगा, गिटार परफॉर्मेंसेस होगी, साल्सा होगा। जो स्पेनिश कम्युनिटी है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए जैसे साल्सा डांस की परफॉर्मेंसेस होगी। तो ये पूरा एक प्लान है। हम चाहते हैं कि कनाडा में रहने वाले हर कनेडियन को वहाँ पे महसूस हो कि उसकी सेलिब्रेशन है, ये उनका डे है और उन सबको सेलिब्रेट किया जा रहा है, डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट किया जा रहा है, इंक्लूसिविटी को सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो ये हमारा मोटा सा इसका मैंने आपको ओवरव्यू दिया। अगर आपको इस सिलसिले में कोई क्वेश्चन हो, हम इसको कैसे प्रमोट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लोगों को कैसे खींच के ला रहे हैं, हर किसी के लिए क्या होगा, टिकट्स की सूरत हाल, पार्किंग की सूरत हाल। एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गई कि सिटी ऑफ हैमिल्टन में 2 जगह पे ये इवेंट होता है कैनेडा डे का। डाउनटाउन में अप ऑन द माउंटेन कुछ नहीं होता, तो ये जो हमारी लोकेशन है ये अप ऑन द माउंटेन है और ये बड़ी प्राइम लोकेशन है। इसके साथ साथ बहुत सारे छोटे छोटे सिटीज़ हैं, जैसे ब्रैंडफर्ड है, पेरिस है, लंदन है, कैलिफोर्निया है। तो उस साइड के लोगों को इस तरह की कोई तफरीह नहीं मिलती और मुझे यकीन है कि हम उन सारे लोगों के लिए बहुत अच्छा सा एक दिन मुनक़्क़द करने जा रही हैं। और जहाँ तक बात हुई कि सिटी ऑफ हैमिल्टन में कि कुछ और हो रहा है या नहीं और लोगों को वहाँ पे क्यों आना चाहिए,
तो इसका मैं आपको ये रीज़न बताना चाहूँगी कि जो भी सिटी के इवेंट्स होते हैं वो डाउनटाउन में होते हैं। एक जगह पे फेस्टिवल होता है 2-3 दिन का, लेकिन चूंकि वो रेजिडेंशियल एरिया में है इसलिए वहाँ पे फायरवर्क्स अलाउड नहीं है। एक और जगह पे फायरवर्क्स होता है लेकिन वहाँ पे ऐसा फेस्टिवल कोई नहीं है। और दोनों जगह पे पार्किंग की सूरत हाल इतनी ख़राब है कि हमें लगता है कि जब भी कोई इवेंट होता है सिटी की जो सबसे ज़्यादा अर्निंग होती है वो इन इवेंट्स की वजह से होती है, क्योंकि हर बंदे को टिकट लगता है, वहाँ पे पार्किंग ही नहीं है। तो हमने इन सारी सूरत हाल का जायज़ा लेके जहाँ जहाँ कमी थी हमने उसको असेस किया और हम लोगों को फ्री पार्किंग भी दे दी। हमारे पास 5000 से ज़्यादा की कार पार्किंग है, और यहाँ पे फायरवर्क्स भी है, यहाँ पे फ्री पार्किंग भी है, यहाँ पे फेस्टिवल भी है। तो जहाँ जहाँ पे कमी थी उन सबको हमने ओवरकम करने के लिए सब कुछ हमने इस इवेंट में जमा कर दिया है, और दैट टू ओनली $5 दैट्स अबाउट इट। थैंक यू सो वेरी मच फॉर लिसनिंग। अगर मैं कुछ भूल गई हूँ तो आप लोग के क्वेश्चन आर सो वेलकम एंड आई एम रेडी टू आंसर। उनका सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरी दावत कबूल की। मैंने आपको सैटरडे वाले दिन जल्दी जल्दी उठाया, जब सोने का टाइम होता है, आपको तैयार करवाया, और बाज़ केसेस में जो लोग बहुत दूर दूर से आए हैं 1.5 2 घंटे की ड्राइव करके, आई ट्रूली ट्रूली फील ऑब्लाइज्ड। तो थैंक यू सो वेरी मच। मैं जहाँ पे हम बैठे हुए हैं इस जगह का नाम आपने देख लिया होगा, कराची बैठक। ये न्यूली ओपन प्लेस है हैमिल्टन में, और दिस इज द ओनली लोकेशन जहाँ पे हम बैठकर इस तरह छोटी मोटी पार्टी कर सकते हैं या मीडिया ब्रीफिंग कर सकते हैं। तो इनका बहुत शुक्रिया कि इन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी मीडिया ब्रीफिंग यहाँ पे कर सकूँ। ये जो आपके सामने पूरी बैग्स नज़र आ रहे हैं, इसके अंदर इन्होंने कुछ बहुत खूबसूरत सी चीज़ें इकट्ठी की हुई हैं। ये आप लोग के लिए थैंक यू गिफ्ट है यहाँ पे आने के लिए। तो जब आप खाना खाएंगे मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा, और जाते हुए हमने इनको 5 स्टार रिव्यूज जरूर देके जाने हैं इंशाल्लाह। ओके, आप लोग सोच रहे होंगे ये जो है ख़वातीन और हज़रात यहाँ पे जमा है, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, आप लोग क्यों आए हैं यहाँ पे? क्योंकि मुझे आप लोग सारे पहले तो बात यह है कि हैंड पिक लोग हैं जिनको मैंने बाकायदा देख के सोच के जांच के कि कौन कौन किन किन लोगों को मैं अपनी पहली मीडिया ब्रीफिंग पे बुलाऊं, क्योंकि यहीं से हम लोगों ने बिल्डअप स्टार्ट करना है, थोड़ा सा शाउट आउट क्रिएट करना है, थोड़ा सा नॉइस क्रिएट करना है। क्योंकि मेरा यकीन है कि आप सारे लोग पावर हाउसेस हैं अपने अपने मैदान में, मीडिया में, कम्युनिटी वर्क में, या जिस भी फील्ड में आप लोग हैं। तो मैंने सोचा इन पावर हाउसेस के बगैर तो मेरी बत्ती नहीं जलने वाली, तो इसलिए मैंने सबको इंडिविजुअली रिक्वेस्ट की, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने एक्सेप्ट भी की और यहाँ भी आए। तो एजेंडा आज की मीटिंग का ये है कि सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफिंग दूंगी कि इवेंट है क्या और हम लोग कौन हैं, कौन करवा रहे हैं इस इवेंट को। इसके बाद फिर हम लोग हाउस को ओपन कर देंगे। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो इवेंट को लेके या किसी भी चीज़ को लेके, सो प्लीज एंड एनी क्वेश्चन इज वेलकम। तो सबसे पहले कि हम लोग हैं कौन। हमारे सेटअप का नाम है रेड इवेंट्स। अभी यहाँ पे मुझसे आयशा पूछ रही थी कि ये रेड क्यों है, रेड वेलवेट क्यों नहीं है, पर्पल क्यों नहीं है, या लोग पूछते हैं पिंक क्यों नहीं है। तो इसके पीछे एक बड़ी खूबसूरत सी स्टोरी है। रेड हमारी फैमिली का नाम है, आर मेरे नाम से लिया गया है, द फर्स्ट लेटर इज डिराइव्ड फ्रॉम रिफात, ई इज फ्रॉम माय सन ईसा एंड डी इज फ्रॉम माय डॉटर जुआ। सो रिफात, ईसा, जुआ, इनका मुखाफत बनता है रेड। तो इस सेटअप को हमने 2 साल पहले स्टार्ट किया था मेरे बेटे की सजेशन पर। उनका ख्याल था कि यहाँ पे कुछ और इवेंट्स होने चाहिए, यहाँ पे और कुछ होना चाहिए जाने के लिए। तो उन्होंने कहा मामी यू शुड स्टार्ट समथिंग। तो हमने बैठे बैठे 2 मिनट के अंदर सारा फाइनलाइज की चीज़ें कि क्या होना चाहिए, हम क्या करेंगे और इसके नाम क्या होना चाहिए। तो एज ए टोल्ड यू कि हमारा फैमिली नेम है, और जब भी हम कोई इवेंट करते हैं तो हम सोचते हैं कि हम अपनी फैमिली के लिए इवेंट करते हैं, इसलिए हम इसमें पूरी अपनी कोशिश करते हैं कि दिलो जान से इसके अंदर पूरी कोशिश करते हैं। और आप लोगों को नज़र भी आता होगा जिन लोगों ने हमारे इवेंट्स अटेंड किए हैं। एज ए टोल्ड यू कि 2 साल पहले हमने ये स्टार्ट किया था और अब तक हम लोगों ने 12 इवेंट्स कर लिए हैं। हम लोग ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे कोई हाइपर एक्टिव बच्चा नहीं होता, बूम 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 ऑलवेज ऑन द मूव, क्योंकि हमें लगता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये हमारी डिप्राइव्ड कम्युनिटी है। जो लोग टोरंटो साइड से, मिसिसागा या मिल्टन से आए हैं,
हैमिल्टन में इस तरह